हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप एक जगह से जा रहे थे। एक शख्स ने आपको देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया और आकर अर्ज़ करने लगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और नेक बंदे हैं, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तो कहने लगा, नहीं, नबीउल्लाह हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको साथ रख लिया। आप सारा दिन चलते रहे तो एक जगह पर पड़ाव किया, आपको भूख लगी तो आपके पास 3 रोटियां थी। आपने सामने रोटियां रखी, एक आपने खाई, एक उसको दी और एक रोटी खा ली और एक रोटी बच गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साथ ही दरिया था तो आप वज़ू फरमाने के लिए चले गए। जब आप वज़ू फरमा कर वापस आए तो देखा कि वो तीसरी रोटी गायब थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि भाई वो तीसरी रोटी किधर है? तो कहने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, जी मुझे नहीं पता कि वो तीसरी रोटी कहाँ है। झूठ बोल दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने। आपने फरमाया, अच्छा यहाँ एक रोटी तुमने खाई है, एक रोटी मैंने खाई है और यहाँ तीसरा बंदा भी कोई नहीं, लेकिन फिर मैं वज़ू करने गया हूँ और तुम कह रहे हो कि वो तीसरी रोटी का पता नहीं। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आप रवाना हुए तो वो भी साथ चलने लगा। आप उससे पूछते गए, वो इनकार करता गया। आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब शाम का वक़्त हुआ तो आपने एक हिरन का शिकार किया। आपने उसको बनाया, उसका गोश्त सामने रखा और उसको भूना। आपने भी खाया, उसको भी खिलाया। जो हड्डियां थी आपने इकट्ठी करके आपने कुम बिइज़्निल्लाह आपने उसको फूंक मारी तो वो अल्लाह के हुक्म से वो हरन ज़िंदा हो गया। आपने उस शख्स से फरमाया कि भाई देखो, तुमने भी हरन खाया, मैंने भी खाया उसका गोश्त, तुम्हारे पेट में भी है, मेरे पेट में भी है, लेकिन वो फिर अल्लाह की अता करदा अल्लाह ताला ने मुझे मौजज़ा अता फरमाया है, उसकी वजह से वो ज़िंदा भी हो गया है, चला भी गया, हमारे पेटों के अंदर भी है। अब तो बताओ कि वो तीसरी रोटी किसने खाई है? तो कहने लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, कहने लगा, हुज़ूर मुझे नहीं पता कि वो तीसरी रोटी किसने खाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर चलने लगे। जब आगे सामने गए तो दरिया आ गया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चलने लगे तो वो भी साथ चलने लगा। आप पानी पर जो है वो चलकर दरिया को अबूर कर लिया। जब अबूर कर लिया तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और मुझे मौजज़ा अता फरमाया है। हमने पहले हरन खाया था, उस ज़िंदा भी हो गया, अल्लाह ताला ने मुझे मौजज़ा अता फरमाया था। अब हम पानी पर चल कर आ गए हैं, हमारे कपड़े तक जो है वो पाँव तक गीले नहीं हुए। अब तो बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई है? तो कहने लगा, जी मुझे नहीं पता कि वो रोटी किसने खाई है। आलमवार ने कहा था ना, कदर नबीदा ए की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। हाँ जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा भाई ये बात है। आपने फरमाया, फिर मैं भी तुम्हें मनवा के ही छोड़ूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े, आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की 3 ढेरियाँ इकट्ठी की, बैठ गए। एक ढेरी लगाई मट्टी की, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपने अल्लाह ताला का नाम पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारी तो वो तीनों जो ढेरियाँ थी मट्टी की वो सोने की हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सोने की ढेरी तुम्हारी, एक सोने की ढेरी मेरी और तीसरी उस शख्स की जिसने तीसरी रोटी खाई है। तो वो फ़ौरन कहने लगा, हुज़ूर तीसरी रोटी मैंने खाई। तो यहाँ से पता ये चला कि दुनियादार जो होते हैं उनको दुनिया की ही समझ होती है, वो दुनिया के पीछे ही भागते हैं, उनको दीन की कोई समझ नहीं आती। अगर उनको समझाने वाला अल्लाह का नबी भी हो फिर भी उनको दीन की बात समझ नहीं आती। उनको आएगी बात तो सिर्फ दुनिया की ही बात समझ आएगी। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियादार के सामने दीन की बात करना ऐसे है जैसे काफरों के मुल्क में जाकर आज़ान देना। ना उनको पता हो कि अज़ान का वक़्त कौन सा है, ना उनको पता हो अज़ान क्या है। फरमाया दुनियादार भी इसी तरह ही हैं। फरमाया दुनिया से मोहब्बत करोगे, अगर जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करता है उसको अल्लाह के नबी की भी बात समझ नहीं आती। आलमवार ने सही कहा था कि कदर नबीदा ए की जानन दुनियादार कमीने ते कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू।
قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو. جب قبر میں جائیں گے پھر پتہ چل جائے گا. اور قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی تے قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی. فرمایا جو دنیا کی محبت دل کے اندر ڈال لیتا ہے پھر اس کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.